जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि पिछली क्लास हमारी आपकी घनाभ पे यानी क्यूबॉइड पे हुई थी और हम आप पिछली क्लास में घनाभ के फिगर बेस्ड पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था कि घनाभ के कैसे क्वेश्चनों को हमें आपको गिनना होता है, फिगर देकर के कैसे घनाभ को गिना जाता है, इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो क्लास नंबर क्यूब एंड क्यूबॉइड के 6 नंबर देखिएगा तो आपको घनाभ के बारे में पता चलेगा और 1 से लेकर के क्लास 5 तक देखिएगा तो आपको क्यूब के बारे में पता चलेगा। और क्यूब की लगभग हर एक क्लास आपको यहाँ पे मैंने एक एक टाइप मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दिया करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी जरूर करूंगा। तो आइए प्यारे साथियों, हम आप आज पढ़ने की कोशिश करते हैं केवल एक रंगीन घनाभ होने पर, यानी कोई एक घनाभ दिया हो जिसको केवल एक कलर से रंगा हो तो कैसे आप निकालेंगे कि केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 2 रंगीन, 3 रंगीन, 4 रंगीन। पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि घन हो या घनाभ हो, चाहे आप घन को काटें और चाहे आप घनाभ को काटें तो हमेशा आपको मिलेगा क्या, घन ही प्राप्त होता है। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज हम आप बात करेंगे कि फार्मूले की उत्पत्ति कहां से होती है घनाभ के में। घन के बारे में तो हमने बताया था कि फार्मूले की उत्पत्ति कैसे होती है। आज मैं बताऊंगा कि घनाभ में फार्मूले की उत्पत्ति कहां से होती है और कैसे होती है, प्लस आपको फार्मूला भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन पे। अगर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सेशन को शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं, चलते हैं प्यारे साथियों हम आप क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन पे ही हम आप एक क्वेश्चन पे पूरी कंप्लीट चीजें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन पे पूरी कंप्लीट चीजें देखने की कोशिश करेंगे और एक ही चीज करते हैं बिना देरी किए हुए प्यारे साथियों। हम आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के आधार पर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, कि लेने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन 1 लेने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन, चलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लिया प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन के आधार पे मैंने यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1 का हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने कहा कि 14 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किसी बड़े घनाभ की भुजा को, किसी बड़े घनाभ की भुजा को, किसी बड़े घनाभ की भुजा को, किसी बड़े घनाभ की किसी बड़े घनाभ की भुजा को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो, ठीक है ना, विभाजित किया जाए तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आपका 14 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर का जो एक घनाभ है, इस घनाभ में मैंने फिगर बनाने की कोशिश करूंगा। जब यहाँ पे फिगर बन जाएगा तो आपको मैं तो फार्मूले से भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं, फार्मूले से भी बता सकता हूँ, लेकिन आप फार्मूला रटेंगे कितना, आप फार्मूला रट के कितना याद कर सकते हैं। अगर फार्मूला रट करके आप याद कर सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में बुक पड़ी हुई हैं, बहुत सारे राइटर पढ़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, आप उनसे जो है फार्मूला रट करके निकाल सकते हैं, फिर आपको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट रटाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन का फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप जो है पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, आपको खुद अंदाजा होगा किस लेवल की चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आप यहाँ पे जो है एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आप प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, 14 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर का घनाभ है, 14 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर का घनाभ है। तो हम यहाँ पे पहले एक घनाभ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमने जो है एक घनाभ बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक घनाभ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहले देखिएगा 14 है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा एक छोटा सा घनाभ यहाँ पे बनाऊंगा और घनाभ के ही माध्यम से आपको चीजों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, घनाभ के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको फिगर के माध्यम से अगर कोई चीज समझाई जाए तो बहुत आसानी से समझ में आती है। ये देखिएगा मैंने इसे बना लिया प्यारे बच्चों, मैंने इसे कहा
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसे कहा कि ये जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 14 सेंटीमीटर का है। 14 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर की लंबाई है, 14 सेंटीमीटर की लंबाई है। और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की लंबाई है। मैंने कहा इसे जो है ना, ये आपका जो है ब्रेथ है, ये आपका जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। मैंने इसे कहा ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है ना प्यारे बच्चों, जो हाइट है ना, इस हाइट को मैंने कहा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। हाइट जो है हमारी आपकी 10 सेंटीमीटर है। मैंने 3 चीज़ों को, 3 अलग-अलग भुजाओं को 3 अलग-अलग कलर से दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और क्या हो सकता है? तो 14 सेंटीमीटर की ये भुजा हो सकती है। इस भुजा को भी आप 14 सेंटीमीटर कहेंगे, इस भुजा को भी आप 14 सेंटीमीटर कहेंगे, इस भुजा को आप 14 सेंटीमीटर कहेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है। और इस भुजा को आप जो है यहाँ पे, इसे भी आप जो है 12 सेंटीमीटर की भुजा कहेंगे, इसे आप 12 सेंटीमीटर की भुजा कहेंगे। और इसे मेरे प्यारे बच्चों आप जो है, इसे आप 10 सेंटीमीटर की भुजा कहेंगे, इसे आप 10 सेंटीमीटर की भुजा कहेंगे। ठीक है ना? मैंने सिर्फ 2-2 लिखा है। आप कहने तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है? आशा करता हूँ कि इतनी चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखने और बनाने की दोनों की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा 14 सेंटीमीटर का है, तो इसे 2-2 सेंटीमीटर में काटेंगे। तो आप कहेंगे 6 बार काटो, 7वां ऑटोमेटिक लग हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो आप 7 हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने कहा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 हो गया। अब इसी को मैंने यहाँ पे भी ऊपर को भी काटना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 6। इसी प्रकार से यहाँ पे हाइट वाली को भुजा काटेंगे, ब्रेथ वाली भुजा काटेंगे। 6 है तो यहाँ पे 12 है, 2 में काटेंगे, 5 बार कटेगा। मैंने कहा 1 और 1, 2, आपने कहा 2, 2, 3 और ये रहे 3, 3, 4, 4 और लास्ट ये रहा 5। ठीक है? ये रहा 5। आप ये 5 करेंगे तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अगला आपका कितना है? 10 है, तो हम इसे 4 बार काटेंगे, 4 बार काटेंगे। हमने कहा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और ये रहा 4 और ये 4। ठीक है ना? ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका पूरा फिगर बन करके तैयार हो चुका है। ये आपका पूरा फिगर बन करके तैयार हो चुका है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं कुल छोटे घनों की संख्या निकालूंगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा होगा, पहला क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो ठीक है ना? पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा। मैं कहा आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बात करूंगा इसका। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, कुल छोटे घनों की संख्या। मैंने कहा कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। ठीक है? कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकलेगी? कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों को प्यारे साथियों, यहाँ पे आप निकालने के लिए, कुल छोटे घनों की संख्या को निकालने के लिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे चीजों को निकाल सकते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या को निकालने के लिए बहुत आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। आइए दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम बहुत आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कुल छोटे घनों की संख्या के लिए, हम आप कह सकते हैं कुल छोटे घनों की संख्या के लिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कैसे निकलता है। तो आपने कहा यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 छक 42, 42 है। ये कितना है? 42 है। ठीक है ना? 42 है। तो अगर आप इसे निकालना चाहते हैं, एक पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 42 पंचे कितना हो जाएगा? अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो 42 गुणे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना? ये देखो अगर यहाँ पे इस पे 42 है, इस पूरे पे कितने हैं? 42 हैं। तो एक पे भी 42, 2 पे 42, 3 पे 42, 4 पे 42, 5 पे 42। तो 42 पंचे कितना कह सकते हो? 42 पंचे 210 हो सकता है। 42 पंचे कितना हो सकता है? 210 हो सकता है। तो आप कह सकते हो कुल छोटे घन आपकी संख्या, कुल छोटे घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। या फिर आपको बहुत आसानी से पता है, बहुत आसानी से पता है, आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो n1 इज इक्वल टू होता है, n1 इज इक्वल टू होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है लंबाई, लंबाई अपान छोटे घन की भुजा, लंबाई, लंबाई अपान
लंबाई का आयतन बटे छोटे घन की भुजा, लंबाई अपन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ प्यारे बात साथियों, N1 इज इक्वल टू होता है L/2। इसी प्रकार होता है L, यहाँ पे N2 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे होता है ब्रेथ अपान 2। यहाँ पे हाइट N3 इज इक्वल टू होता है, N3 इज इक्वल टू होता है हाइट अपान कितने का, 2 के, हाइट अपान कितने का, 2 का। और टोटल यहाँ पे जो आपका कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आप कह सकते हो कुल छोटे घनों की संख्या का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा N1 इंटू N2 इंटू N3, N1 इंटू N2 इंटू N3, ये बनेगा आपका क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा फार्मूला बनेगा। अब इसे हम आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है N1 की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हमें आप निकालना होगा। मैं कह सकता हूँ लेंथ की भुजा कितनी है, 14 है, तो 14 को मैं 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा, 2 7 14, 7 आ जाएगा। N1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से N2 निकालोगे तो आप कहोगे N2 का मान कितना है, 12 है, 12 को 2 से काटोगे तो आएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से N3 निकालोगे तो आपको कितना है, 10 है, 10 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप निकालोगे यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5, देखो यही तो आएगा ना, 7 छंग कितना 42, 42 पंचे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 42 पंचे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो कुल छोटे घनों की जो संख्या आएगी, कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे 210 हो जाएगी। और मैंने अभी आपको यहीं से बताया, यहीं से उत्पत्ति होती है किसके, फार्मूले की, यहाँ से उत्पत्ति होती है किसकी, फार्मूले की होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पिछली क्लास में आपको बताया गया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे कह सकते हो, देखो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे आप दूसरे तरीके से, या फिर आप इसे इस प्रकार से निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आप कह सकते हो कितना है ये, 14, 14 गुणे 12 गुणे 10, पूरे का बटा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हो 2 7 कितना 14, 2 6 कितने 12, 2 पंचे कितना 10। अब यहाँ पे जो आपको बचा 7 गुणे 6 गुणे कितना 5 बचा, तो भी आपका आएगा 210, तो भी आ जाएगा 210, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, चाहे जैसे निकाल लो, चाहे आप जो है मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से लेकर निकाल लो, और चाहे आप नीचे के तरीके से निकाल सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 की बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा यहाँ पे बड़े बड़े घनाभ को बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। अब आइए बड़े घनाभ को काटने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है फार्मूला पे, यहाँ पे आपको पहले लिखना क्या है, फार्मूला पे। तो मैंने आपके लिए फार्मूला यहाँ पे लिखा, फार्मूला क्या लिखा, मैंने आपके लिए जो फार्मूला लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N3। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकता हूँ माइनस कितने का, 3 का, माइनस कितने का, 3 का पूरे का, ये आपका ये हो जाएगा। ये फार्मूला तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था। तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो, आप इसे ऐसे निकाल सकते हो। N1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, N1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, S3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, S3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, माइनस कितने का, 3 का, माइनस कितने का, 3 का। तो यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे निकाल सकता हूँ 7 6 13 5 कितना 18, तो 18 माइनस 3 बराबर कितने का, 15 बार। 18 माइनस 3 बराबर कितने का, तो आप कह सकते हो 15 बार। बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है, तो बड़े घन को यहाँ पे 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी है, 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ी है। आशा करता हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। और यकीन नहीं होता तो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 बार लेंथ में कटी है, 6 बार लेंथ में कटी है, 1 2 3 4 5 5 बार ब्रेथ में कटी है, 6 5 11, और 4 बार 1 2 3 4 4 बार हाइट में कटी है। तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ जाएगी, 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है केवल एक रंगीन घनों की संख्या कितनी है। देखो मैंने कहा आपसे ना कि आप चाहे घनाप को काटे और चाहे घन को काटे, आपको मिलेगा हमेशा घन ही, हमेशा मिलेगा क्या, घन ही। मैंने कहा केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, ठीक है ना, घनों की संख्या। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो कोई कलर ही नहीं रखा है, आपने कोई कलर ही नहीं रखा है। यहाँ पे देखो 14 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर इससे बड़े घनाभ की भुजा को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अब पूरा रंग किससे रंगा जाता है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पूरे रंग को पीले रंग से रंगा जाता है। पूरे घनाभ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में लिख सकिए पूरे घनाभ को पीले रंग से रंगा गया है, ठीक है। पूरे घनाभ को पीले रंग से रंगा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कलर भी, ठीक है, पूरा घनाभ किस रंग से रंगा गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कैसे निकलेगी, केवल एक रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालोगे। अब आप निकालोगे यहाँ पे तो पहले मैं आपको एक फार्मूला बनाता हूँ, फिर आपको बेस बताता हूँ, या पहले बेस बता देता हूँ फिर फार्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आमने सामने की दो भुजाएं आपस में, ये वाली भुजा और इसके पीछे की भुजा बराबर होगी, ये भुजा इसके पीछे की बराबर होगी, ये भुजा इसके पीछे की बराबर होगी। मतलब कह सकता हूँ ये वाला 10 इस वाले 10, ये वाला पूरा जो है इस वाले के बराबर होगा, और ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। यही तो होगा ना, आमने सामने की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपका क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है, आपका घनाभ कहलाता है। तो आइए यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, केवल एक रंगीन घनों की संख्या जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, बीच से निकलती है। एक रंगीन घनों की संख्या बीच से निकलती है। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक से कितना है, एक सतह से कितना निकला है, एक सतह से 20 निकला है। एक सतह से कितना निकला, एक सतह से 20 निकला है, ठीक है ना। एक से कितना 20 से, 2 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एक से निकला, एक से कितना निकला 20, दो से कितना हो जाएगा 40, एक से 20 2 से 40, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ लंबाई की है, ठीक है ना, लंबाई की सतह से है, मतलब एक सतह से है 20, ठीक है ना। एक सतह से कितना है 20 है। तो एक से एक रंगीन घन, एक रंगीन घन बराबर कितने के, 20 के। तो आमने सामने की दो भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने कहा इसलिए दो से एक रंगीन घन, दो से एक रंगीन घन बराबर 2 गुणे 20 बराबर कितना, 40 हो जाएगा। 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इसी प्रकार से यहाँ से बात करता हूँ, इसी प्रकार से यहाँ भी बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 1 से 12, 1 से कितना हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। 1 से कितना हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। यही तो हो रहा है ना मेरे बच्चों, हाँ 1 से 12 हो रहा है। एक से अगले देखते हैं, एक से एक रंगीन घनों की संख्या, एक से एक रंगीन घन। यहाँ पे देखिए अगले देखिएगा, अगला इसे मैं कह सकता हूँ लेंथ वाली, इसे मैं कह सकता हूँ लेंथ से। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ तो ब्रेथ से, ठीक है ना। एक से एक रंगीन, एक से एक रंगीन घन बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। एक से एक रंगीन घन बराबर 16। तो इसलिए दो से एक रंगीन घन, दो से एक रंगीन घन बराबर 2 से एक रंगीन घन बराबर 2 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 32 हो जाएगा। 2 से एक रंगीन घन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इसी प्रकार से आपको देखा जाए, इसी प्रकार से आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हाइट से, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों हाइट से। हाइट बराबर जो होता है एक से एक रंगीन घन, एक से एक रंगीन बराबर यहाँ पे कितने हैं, 15 हैं। एक से एक रंगीन घन बराबर कितने हैं, 15 हैं। तो इसलिए
2 से 1 रंगीन घन, 2 से 1 रंगीन घन, 2 से 1 रंगीन घन, घन बराबर 2 से 1 रंगीन घन बराबर 15 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब टोटल कुल एक रंगीन घनों की संख्या निकालते हैं। कुल एक रंगीन घनों की संख्या, यहाँ बात समझते हैं। एक रंगीन कुल एक रंगीन घनों की संख्या, कुल एक रंगीन घनों की संख्या, कुल एक रंगीन घनों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से मैं बात कर रहा हूं कुल एक रंगीन घनों की। कुल के लिए क्या होता है? सभी को जोड़ देना। कुल एक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल एक रंगीन घनों की संख्या, कुल एक रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 40 प्लस यहाँ पे 32 और प्लस यहाँ पे आपका 30 के, प्लस यहाँ पे कितने का? 30 का। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, इनको जोड़ते हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 30 30 60 और 60 यहाँ पे कितना? 40, 60 और 60 40 100, 102 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ चीजें इतनी समझ में आ चुकी होंगी। आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ से चीजें पता चल गई, लेकिन एक चीज थोड़ा सा आपने गौर भी नहीं किया था, मैंने भी गौर नहीं किया। देखो यहाँ पे एक चीज गलत हो रही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12 होना चाहिए ना। एक पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12 होना चाहिए ना। 4 8 12 होना चाहिए, तो ब्रेस से 12 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमने 16 कर दिया है। यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 12। 1 से 12 हो रहा है, तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 2। यहाँ से जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 दूनी, यहाँ पे मैंने आप कह सकते हो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है ना। तो यहाँ पे आप जो है 32 है, यहाँ पे जो आप 32 लिखे हो, इसको करना पड़ेगा 24, इसको करना पड़ेगा 24 है। इसको कितना है? 24 है। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। 30 20 50 4 54 हो जाएगा, और 54 हो जाएगा। यहाँ पे 30 20 50 4 54 प्लस आपका 40 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 94। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 94 हो जाएगा। ठीक है, अभी आइए इसको प्रूव भी किया जाएगा कि क्या फार्मूले से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी चीजें अभी प्रूव किया जाएगा। 94 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर होना चाहिए। 94 आपका एक आंसर होना चाहिए। देखो एक बार फिर से समझ लो, एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे बात करेंगे। एक से एक रंगीन घनों की संख्या 20 है, 240 हो जाएगी। एक से एक रंगीन घनों की संख्या, एक से एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे 12 है। एक से एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। तो 2 से यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 12 दूनी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 12 दूनी 24 हो जाएगी। एक से एक रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 15 है। 2 से 30 हो जाएगी। 40 24 30 को जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। 40 24 30 को जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, कुल हो जाएगा। अब इसी को हम आप यहाँ पे फार्मूला पे सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आइए हम फार्मूले पे बनाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला केवल एक रंगीन घनों की संख्या, मैं कह सकता हूँ केवल एक रंगीन। बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल देखो यहीं से निकला है बस, केवल एक रंगीन, एक केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या, केवल एक रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू, केवल एक रंगीन घनों की संख्या इज इक्वल टू होता है। होता क्या है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे केवल एक रंगीन घनों की संख्या 2n1 माइनस 2 और ब्रैकेट में n2 माइनस 2 प्लस 2n2 माइनस 2 और ब्रैकेट में n3 माइनस 2 प्लस 2n3 माइनस 2 और यहाँ पे n1 माइनस 2, n1 माइनस 2। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा, इसे आप कह सकते हो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बनेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला बनेगा। केवल एक रंगीन घनों का ये फार्मूला बनेगा। ये क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा। तो अब इतना बड़ा फार्मूला कैसे आता है? ये दो कहां से आता है? दो का तात्पर्य होता है कि आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है। ये दो जो आता है आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है, ये आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो होता है ना, ये वाला जो होता है ना, इसे आप लेंथ कहते हो, इसे आप ब्रेथ कहते हो, इसे आप ब्रेथ कहते हो, इसे आप जो है हाइट कहते हो, इसे आप हाइट कहते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट से जितना आया है सब आएगा, सब निकलेगा, यहाँ से एक एक निकलेगा। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। n1 का मान कितना आया है? तो ऊपर देख सकते होंगे n1 का मान आपका 7 आया है। यहाँ पे कितना है? 7 है। 7 माइनस कितने का? 2 का। फिर यहाँ पे n2 का मान कितना है? 6 है। n2 का मान कितना है? 6 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 है। n2 का मान कितना है? 2। n2 का मान है 6 माइनस 2 प्लस यहाँ पे n3 का मान कितना है? 5 है। 5 माइनस 2 है। 5 माइनस कितना है? 2 है प्लस यहाँ पे 2 है। n3 का मान यहाँ पे कितना है? n3 का मान कह सकते हैं आप है 5 माइनस 2 है, और n1 का मान कितना है? 7 माइनस 2 है। इस प्रकार इतना निकालने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है, और फिगर पे बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको हो गया 2, आप हो गए प्यारे बच्चे 2 गुणे 5 गुणे और यहाँ पे 4 प्लस 2 गुणे 4 और गुणे यहाँ पे 3 प्लस 2 गुणे 3 गुणे
5, यही तो निकलेंगे प्यारे बच्चों। आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 चौक 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो लेंथ से यहाँ पे 1 पे 40 आया, इसमें भी 40 आ चुका लेंथ वाले से, प्लस प्लस यहाँ पे देखो ब्रेथ से कितना है 24 आया है ना, जो गलती हुई थी यहाँ पे 24 आ चुका है सही करने पे। 4 3 12 दूनी 24, देखो यहाँ पे भी 24 आ गया कि नहीं आ गया, 24 आ गया। प्लस यहाँ पे हाइट का जो निकालेंगे, 5 तिहाई यहाँ पे 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, यहाँ पे भी 30 आ चुका है, यहाँ पे आप कहेंगे 30 आ चुका है। अब टोटल कितना निकालेंगे तो 40 40 20 60 और 60 60 30 90 90 4 94, यहाँ कहेंगे 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 94 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 94 जो आपका आंसर आया ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो इतना लंबा लगाने से अच्छा है कि आप बेस को देखेंगे, बेस कभी गलत नहीं होगा, चाहे एक रंगीन हो जाए, 2 रंगीन हो जाए, 3 रंगीन हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ काम करेगा कब काम करेगा, ये जब केवल एक रंग से घना रंगा होगा तभी ये काम करेगा। अलग अलग रंग से उठेगा तो फार्मूला काम करना बंद करेगा, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या। अब आपको पता है 2 रंगीन घनों की संख्या, केवल 2 रंगीन घनों की संख्या। अच्छा 2 रंगीन घनों की संख्या कहां से प्राप्त होती है, तो आप सबको पता है 2 रंगीन घनों की संख्या कहां से प्राप्त होती है। देखो इसको अगर मैं बात करूं केवल एक रंगीन की, तो इसको भी लिख देता हूं। ये कहां से प्राप्त होती है, शीर्ष से प्राप्त होती है, शीर्ष से। ये कहां से प्राप्त होती है, तो मैं लिख सकता हूं केवल एक रंगीन, यहाँ पे लिख सकता हूं केवल एक रंगीन, केवल एक रंगीन घन शीर्ष से प्राप्त होते हैं। कहां से होते हैं, शीर्ष से प्राप्त होते हैं, शीर्ष से प्राप्त होते हैं। केवल एक रंगीन घन कहां से प्राप्त होते हैं, शीर्ष से प्राप्त होते हैं, ठीक है। केवल एक रंगीन घन शीर्ष से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं केवल 2 रंगीन घन कहां से प्राप्त होते हैं, तो केवल 2 रंगीन घन यहाँ से भुजा से प्राप्त होते हैं। केवल 2 रंगीन घन यहाँ पे लिख सकता हूं केवल 2 रंगीन घन, केवल 2 रंगीन घन भुजा से प्राप्त होते हैं। केवल 2 रंगीन घन भुजा से प्राप्त होते हैं, भुजा से प्राप्त होते हैं। केवल 2 रंगीन घन कहां से प्राप्त होते हैं, भुजा से प्राप्त होते हैं। केवल 2 रंगीन घन भुजा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होते हैं, भुजा से। अब भुजाएं कितनी होती हैं आपकी, 3 होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाएं 3 होती हैं। देखो बात समझने की कोशिश करेंगे, भुजाएं 3 होती हैं, भुजाएं 3 होती हैं, भुजाएं 3 होती हैं, भुजाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक लेंथ की होती है, ठीक है। लेंथ की, अब यहाँ पे लेंथ समझे में, लेंथ की एक भुजा से, लेंथ की एक भुजा से, अब आइए निकालते हैं। लेंथ की एक भुजा से पहले निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये 2 रंगीन है, 1 2 3 4 5, लेंथ की एक भुजा से 5 है। लेंथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन, लेंथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन बराबर कितने के, 5 के, बराबर कितने के, 5 के। तो लेंथ की कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होते हैं। इस प्रकार लेंथ की 4 भुजा से 2 रंगीन घन, लेंथ की, इस प्रकार लेंथ की 4 भुजा से 2 रंगीन घन बराबर 5 गुणे 4 बराबर कितना, 20 हो जाएगा। 5 गुणे 4 बराबर कितना, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं ब्रेथ की एक भुजा से, ब्रेथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन, ब्रेथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन बराबर, 2 ब्रेथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन बराबर, यहाँ पे निकालेंगे, देखा 1 2 3 4 है, कितने हैं, 4 से। ब्रेथ की एक भुजा से 2 रंगीन घन बराबर यहाँ पे निकाल सकते हैं, 4 होते हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो इस प्रकार से ब्रेथ की 4 भुजा से 2 रंगीन घन बराबर, 2 रंगीन घन बराबर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 रंगीन नहीं पता चल जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हाइट की एक भुजा से, एक भुजा से 2 रंगीन घन, 2 रंगीन घन बराबर,
हाइट की एक भुजा से दो रंगीन घन बराबर, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, देखो 1 2 3 कितने हैं, 3 है, 3 है, ये कितने हैं, 3 है। हाइट की एक भुजा से दो रंगीन घन बराबर कितने, 3 है, कितने हैं, 3 है। कह सकते हैं इस प्रकार हाइट की चार भुजा से दो रंगीन, चार भुजा से दो रंगीन घन, ठीक है ना, दो रंगीन घन इज इक्वल टू 4 गुणे 3 बराबर कितने के, 12 के। 4 गुणे 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो टोटल दो रंगीन हो जाएंगे। टोटल की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल की बात करूं, टोटल जो आपका आएगा, टोटल हो जाएगा तो आप कहेंगे 20 प्लस 16 प्लस 12, तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 28 प्लस 20 बराबर कितने के, 48 के हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 6 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना लगाओगे तो यार बहुत लंबा पड़ जाएगा। इतना अगर तुम भी लगाते हो तब भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में इन सब चीजों को लिखना नहीं है, एग्जाम में एक भुजा से कितना आया, कितना 5, 4 से 20, एक भुजा से 4, 4 भुजा से 16, एक भुजा से 3, 4 भुजा से 12, पता चल जाएगा। यहाँ पे लेंथ की भुजा, ब्रेथ की भुजा, हाइट की भुजा से पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर इसको फार्मूला पे बनाओ तो आइए फार्मूला बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा, मैंने कहा यहाँ पे अरे बच्चों फार्मूला लिखता हूँ, मैंने कहा फार्मूला, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है ना। फार्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, फॉर्मूला 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 दो रंगीन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, केवल दो रंगीन घन, ठीक है, दो रंगीन घन। देखिए वहां पे आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती थी, इसलिए दो से। अब यहाँ पे क्या होती है, चार भुजाएं आपस में बराबर होती है। चार भुजाएं क्या होती हैं, लेंथ की चार भुजा, ब्रेथ की चार भुजा, हाइट की चार भुजा होती है। तो ठीक है ना, चार भुजा होती है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस लिखना 4n1 - 2 + 4n2 - 2 + 4n3 - 3, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन आखिर ये आया कैसे है, तो आया कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, आया कैसे है तो इसके बारे में आप समझें। आया कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना, ये चार क्या होते हैं, चार लेंथ की भुजा होती है। इसे बोलते हैं लेंथ, इसे लेंथ की भुजा बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेथ की भुजा, और इसे बोलते हैं हाइट की भुजा, इसे बोलते हैं हाइट की भुजा से, ठीक है ना। तो लेंथ की चार भुजाएं होती है, ब्रेथ की चार भुजाएं होती है, हाइट की चार भुजाएं होती है। यहाँ पे अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे 4, n का मान कितना था 7 - 2 + 4, n2 का मान कितना है 6 - 2 + 4, n3 का मान कितना है 5 - 2, 5 - 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 5 + 4 × 4 + 4 × 3, ठीक है। यहाँ निकालेंगे 4 5 20, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, बराबर कितना हो जाएगा 48, बराबर कितने हो जाएंगे 48। तो आपने देखा कि 48 वहां पे भी था और 48 यहाँ पे भी है, 48 वहां पे भी था और 48 यहाँ पे भी है। इस प्रकार से आपने देखा कि आसानी से निकल गया। बाकी अब सारे फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन पे भी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन पे बात हो रही है। अभी कोई और क्वेश्चन नहीं लिएगा, एक ही क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन को निचोड़ के बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूं कि केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या, केवल तीन रंगीन घनों की संख्या। तो केवल तीन रंगीन घनों की संख्या के लिए आपको पता है कि इनके क्या होते हैं, निश्चित होती हैं। ये क्या होती है, निश्चित होती हैं। कॉर्नर से प्राप्त होते हैं। ये कहां से प्राप्त होते हैं, कोने से प्राप्त किए जाते हैं, कोने से प्राप्त किए जाते हैं, कोने से प्राप्त किए जाते हैं, होते हैं। कोने से प्राप्त किए जाते हैं। एक घन और घनाभ में, एक घन और घनाभ में 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे केवल तीन रंगीन घनों की संख्या निश्चित होती है। केवल तीन रंगीन घनों की संख्या क्या है, निश्चित है। और निश्चित कितनी होते हैं, 8 होते हैं। निश्चित कितने होते हैं, 8 होते हैं। आशा करता हूं कि ये भी चीजें समझ में आ चुके होंगे। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन बनने की कोशिश करेगा, ये हमेशा निश्चित होते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आपका जो बनेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा जो प्यारे बच्चों, वो आपसे पूछेगा बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ बिना रंगीन, या फिर आप कह सकते हैं रंगहीन, या फिर आप कह सकते हैं रंगहीन, या फिर कह सकते हैं जीरो रंग, ठीक है ना। या फिर आप जीरो कह सकते हैं, जीरो घनों की संख्या कितने हैं, ठीक है।
जीरो कलरफुल या जीरो रंग घनों की संख्या कितने हैं, जीरो रंग घनों की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी निकालने के लिए, इनकी संख्या निकालने के लिए आपको क्या बताएगा, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे कुल छोटे घन, कुल छोटे घन, कुल छोटे, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन इज इक्वल टू कुल छोटे घन, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस का और यहाँ पे लिखेंगे आप ब्रैकेट में माइनस का एक रंगीन, एक रंगीन, एक रंगीन प्लस का दो रंगीन, दो रंगीन, दो रंगीन प्लस का तीन रंगीन घन, प्लस का तीन रंगीन घन, तीन रंगीन घन, तीन रंगीन घन, ठीक है, तीन रंगीन घन। चलिए अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कुल छोटे घन कितने हैं। तो सबसे पहले कुल छोटे घनों की संख्या निकालते हैं। कुल छोटे घन कितने हैं, 210 हैं, माइनस का एक रंगीन कितना आया है, 94 आया है, दो रंगीन कितने आए हैं, 48 आए हैं, और तीन रंगीन कितने आए हैं, 8 आए हैं, तीन रंगीन कितने आए हैं, 8 आए हैं। यही तो है प्यारे बच्चों। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे 210, 210 माइनस का 210 का यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना, 210 लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आपका जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे 94, 94 प्लस 48 प्लस 8, ठीक है, 8 8 16, 16 4 20 की 2 हासिल बचा कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 8 16, 16 4 20, 20 की कितना हो जाएगा, 20 के 0 हासिल बचा 2, ठीक है, 9 4 13 2 15, 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसे अगर हम तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे तो 210 माइनस 150 बराबर कितना बचेगा, 60 बचेगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। और यही 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही 60 आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं निकालना, अगर मान लीजिए इतना निकालते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है। अगर आप कहो कि नहीं गुरुजी हम तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, आइए फार्मूला बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला, फॉर्मूला आप कहोगे नहीं सर फार्मूला चाहिए, तो फार्मूले की भी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यही से होगी, अभी बताता हूँ। देखो वहां पे कोई भी कलर नहीं चाहिए, बस यहाँ पे एक रंगीन, दो रंगीन का जो मैंने आपको निकाला था n1 n2 n3 का मान जो निकाला था, बस इतना चाहिए, बस इतना चाहिए आपको। लिख सकते हो बिना रंगीन घन बराबर बिना रंगीन, बिना रंगीन घन बराबर बिना रंगीन घन इज इक्वल टू n1 माइनस टू, n1 माइनस टू ब्रैकेट में n2 माइनस टू ब्रैकेट में n3 माइनस टू, n3 माइनस टू का, n3 माइनस का टू का, ठीक है ना, n3 माइनस का टू का। आइए यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, आइए यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले n1 का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 7 माइनस टू, n2 का मान कितना है 6 माइनस टू, n3 का मान कितना है 5 माइनस टू, 5 माइनस टू, n7 का मान है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 4 पंचे 20 तिहाई 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों, तो 60 यहाँ पे भी आया, 60 यहाँ पे आया, फार्मूले और विदाउट फार्मूले दोनों पे आया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कितनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो, अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन निकालता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। एक ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कहा कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, कम कम से कम से कम, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या, कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या। तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो कम से कम एक रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आप निकाल सकते हो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। लिख सकते हो कुल, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, बिना रंगीन घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। या तो आप ऐसे निकाल दीजिए, या फिर आप निकाल दीजिए, या फिर आप निकाल दीजिए एक रंगीन, एक रंगीन, एक रंगीन प्लस दो रंगीन, प्लस दो रंगीन और प्लस तीन रंगीन घन, प्लस तीन, तीन रंगीन घन, तीन रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन, ठीक है, तीन रंगीन घन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं निकालूंगा कुल छोटे घन, इससे निकालूंगा प्यारे बच्चों, इससे निकालूंगा तो आप निकालोगे कुल छोटे घन कितने हैं 210 हैं। अब बिना रंगीन घन अभी आप निकालो कितने हो 60 है, बिना रंगीन घनों की संख्या कितने निकाले हो 60 है, बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150। इससे निकालोगे एक रंगीन कितने हैं 94 हैं, दो रंगीन कितने हैं 48 हैं, और तीन रंगीन कितने हैं 8 हैं। तो इसको जोड़ोगे 94, 8 8 16 4 20 की 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 9 4 13 2 15 हो जाएगा, 150, 150, 150 दोनों जगहों से आ रहा है, तो आप कह सकते हो बिल्कुल सही है। तो आप चाहे
आप चाहे पहले कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, आप चाहे पहले कॉन्सेप्ट से निकाल दीजिए और चाहे आप दूसरे कॉन्सेप्ट से निकाल दीजिए, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या। कम, मैंने कहा कम से कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या। दो रंगीन, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या। दो रंगीन घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या। ठीक है ना, कम से कम दो रंगीन घनों की संख्या। तो यहाँ पे निकालेंगे दो रंगीन घनों की संख्या के लिए दो रंगीन घन, दो रंगीन घन, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। दो रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन, तीन रंगीन घन। ठीक है, दो रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन, दो रंगीन घन प्लस तीन रंगीन घन। तो दो रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 48 है, प्लस तीन रंगीन घनों की संख्या 8 है। तो 48 प्लस 8 बराबर 56। 48 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। और यही 56 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही 56 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही 56 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि इतनी चीजें आपके आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और कुल रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे तो भी 150 आएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप निकालना चाहें तो आइए निकाल देता हूं। कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या, रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या। तो कुल रंगीन घनों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो निकालेंगे कुल रंग कुल कुल छोटे घन, कुल यहाँ पे निकालेंगे कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन, माइनस बिना रंगीन घन, कुल छोटे घन माइनस बिना रंगीन घन। तो अभी आपका 150 वही आ जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, 210 है, माइनस बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है, बिना रंगीन घनों की संख्या आई है 60 आई है। तो 210 माइनस 60 बराबर 150। 210 माइनस 160 बराबर कितने का, 210 माइनस 60 बराबर कितने का, 150 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब एक क्वेश्चन में आपने देखा, एक क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक आपने तैयार किया है। एक क्वेश्चन में आपने 9 क्वेश्चन प्यारे बच्चों तैयार किया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको एक एक चीजों को निकाल के बताया और इसमें यह भी दिखाया कि आखिर ये फार्मूला जो बनता है, इस फार्मूले की उत्पत्ति कहाँ से होती है। फार्मूले की जो उत्पत्ति हुई है इसको भी मैंने आपको एक एक चीजें निकला करके, पॉइंट निकाल करके बताया कि इस फार्मूले की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई, कैसे हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और अपने मित्रों को बताइएगा कि @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट रीजनिंग बाय हैंड राइटिंग द्वारा लिख करके पढ़ाई जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।